अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो के नेम से यानी आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ का है। हाउ टू बी गुड मदर, अच्छी माँ किस तरह बने। इसके लिए चंद टिप्स इस वीडियो में पेश किए गए हैं। ये वीडियो दरअसल कई माँओं से मुलाकात करने के बाद मुझे तैयार करने की ज़रूरत महसूस हुई है। हर माँ का सवाल यही था कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है या हमारा बच्चा मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। होमवर्क के लिए दिए तो वो दूसरे गेम्स खेलता है। डांटने के बाद वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। बच्चे माँ ने अगर डांटी तो वो बच्चे खामोशी से एक साइड होकर बैठ जाते हैं या वो जो तो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, माँ की डांट को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। मैं आपके सामने एक अच्छी माँ होने के टिप्स पेश करने से पहले ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि आपको सबसे पहले अपना सॉफ्ट बिहेवियर यानी अपना जो बर्ताव है उसे नर्म रखना होगा, क्योंकि आप पूरे घर की होल एंड सोल मालकिन हैं, यानी क्वीन ऑफ योर होम। आप अपने घर की रानी हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अंदर से भी फिट एंड फाइन हो और आप जो है तो बाहर से भी बच्चों को खुशगवार महसूस हो, आपका चेहरा खुशगवार दिखे, आपकी सेहत खुशगवार रहे, तभी हम अपने बच्चों को मुनासिब तालीम दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना होगा, खुद होगा। माँ को सबसे पहले अपनी सेहत पर, अपने अखलाक पर, अपने बिहेवियर पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर वो हम अपने बच्चों को सिखा सकते, अपने बच्चों को खुश कर सकते। तो चलिए इसके लिए चंद टिप्स मैं आपके सामने पेश करती हूँ। टिप नंबर 1, पहला नुक्ता जो है तो ये है कि हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश ना करें। हाँ, ये काम ज़रूरी है कि हमको सबके लिए काम करना पड़ता है, सबके लिए जीना पड़ता है, ये अलग बात है, लेकिन ये कोशिश ना करें कि हर वक्त हर काम से हमारे सब खुश हो। इनको खुश करने के चक्कर में हम अपनी कीमती दौलत अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। यानी टिप नंबर 1, हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश न करें। हम घर के अदर फैमिली मेंबर्स को, सास ससुरे, वालिदैन, चाचा चाची, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर एक को खुश करने की कोशिश करते हैं। इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये सच है, लेकिन हम इत्मीनान बख्श काम कर लें, यानी हम अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए मुतमईन काम कर लें, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि हर वक्त हमने जो काम किए हैं इससे हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे अड़ोस पड़ोस, फैमिली मेम्बर्स खुश हो, बल्कि हम हर वक्त ये कोशिश करें कि हमारे कौन से काम से हमारी औलाद खुश हो, हमारे बच्चे अपने काम से खुश हो, बच्चे हमारे काम को देखकर कुछ खुशी खुशी सीखे। यही मेरी आपसे गुजारिश है। पहला पॉइंट है, हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश ना करें। टिप नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट, यानी हमको वक्त की प्लानिंग करना है। वक्त कैसा होगा उसका मैनेजमेंट हमारे हाथ में रहना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये समझते टाइम मैनेजमेंट यानी बच्चे का टाइम टेबल बनाते। अगर बच्चा 9th-10th में है तो उसका टाइम टेबल, बच्चा उठेगा कब, बच्चा स्कूल जाएगा कब, होमवर्क कब करेगा, ट्यूशन कब जाएगा, हम हर तरीके से बच्चे का टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो करने लगाते हैं। अब ये बहुत ही मुश्किल बात है, हमें बच्चे के टाइम टेबल को नहीं बनाना है, पहले माँ का टाइम टेबल होना ज़रूरी है। हम अच्छी माँ जब भी बन सकते हैं जब हमारे टाइम का मैनेजमेंट बराबर हो। हम ये तय करें कि हम सुबह उठकर अपना काम कितने बजे करें, बच्चे का ब्रेकफास्ट कब कराएं, बच्चे को स्कूल कब रवाना करें, आने के बाद बच्चे को कितना टाइम दें, आने के बाद बच्चे का होमवर्क कब चेक करें, हम बच्चे के साथ खेलें कब, बच्चे की बात कब सुने, बच्चे को उसके दोस्तों के लिए कितना वक्त दे, बच्चे के गिले शिकवे कब सुने, बच्चा कब नाराज़ होता है ये महसूस करे, बच्चा खामोश क्यों है ये महसूस करे। यानी इतने सब छोटी छोटी बातों को हम मिलाकर अगर लगभग हमारे पूरे टाइम मैनेजमेंट में टाइम के अरेंजमेंट को हम इस तरीके से बनाएं कि कम से कम 2 घंटे हम अपने बच्चे के लिए निकालें। अगर हमें 2 से 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए अलग-अलग कम से कम 1-1 घंटा निकाल कर हम अपने बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट करें तो हो सकता है इंशाल्लाह हमारे बच्चे
हमारी तरफ राग़िब हों, बच्चे हमसे करीब हों, बच्चे ज़िद्दी ना बने और हम एक बेहतर माँ साबित हो। चलिए, गुड मदर का तीसरा पॉइंट यानी तीसरा टिप है हमारा केयरिंग। अब केयरिंग से मुराद आप समझेंगे हमें बच्चों की केयर। यहाँ बच्चों की केयर तो हर माँ करती है, अपना लाल है वो, इसलिए हर माँ उसकी केयर करती। बच्चों का उठना, बच्चों का बैठना, बच्चों का खाना, बच्चों का पहनना, बच्चों को स्कूल रवाना करना, हर मुमकिन कोशिश करती है वो बच्चे को बेहतर से बेहतर बनाने की। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे, हमारे नौनिहाल क्यों पीछे है, कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं? तो मेरी मुराद हमारी माँओं से है, यानी मैं खुद भी एक माँ है, तो इसलिए हमें सबसे पहले केयरिंग में बच्चों के केयर से ज़्यादा खुद की केयर करना होगा। जब हम बच्चों को खिला रहे हैं, उसके खाने का टाइम टेबल है, उसको खाना टाइम पर दे रहे, तो उस वक्त हमें भी अपना फूड अपना टाइम पर ही लेना होगा। हम घर के अदर फैमिली मेम्बर्स को टाइम पर खाना देते, बच्चों को टाइम पर खाना देते, लेकिन खुद की भूख प्यास को भूल जाते। एक मिसाल देखिए, हम अगर गाड़ी में पेट्रोल ना हो, कितने भी अच्छे पैसेंजर अंदर सवार हो, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो वो गाड़ी चलेगी क्या? इसी तरीके से एक माँ का हाल होता है। अगर माँ सबके लिए बेहतर से बेहतर खाना पका रही है, बच्चों को खिला रही है, लेकिन खुद अपनी सेल्फ केयरिंग नहीं कर रही, तो ये गाड़ी एक दिन रुक जाएगी, यानी उस गाड़ी के इंजन जाम हो जाएगा, वो पुर्जे बराबर काम नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से माँ भी होती है, वो थकावट का एहसास बच्चों पे गुस्सा निकाल कर करती है। वो जब थक जाती है, अपनी बोरियत महसूस करती है, अपनी सेहत साथ नहीं देती, उस वक्त वो बच्चों पे गुस्सा निकालती है। बच्चे नहीं मिले तो बच्चों के वालिद मिल जाते, यानी घर में तजाद पैदा हो जाता है और उस तरीके से बच्चों के अंदर, उस तजाद से बच्चों के अंदर एक चिड़चिड़ापन और ज़िद्दीपन आ जाता है। इसलिए सबसे पहले तीसरा टिप जो है हमारा केयरिंग का है। केयरिंग में उसे खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे को दूध का गिलास दे रहे तो वो थोड़ा सा अपने लिए भी एक कप ले ले, दूध पीती है तो दूध ले, चाय कॉफ़ी पीती है तो वो इस्तेमाल करे। अगर फल फ्रूट बच्चे को दे रही तो वो अपने लिए भी इस्तेमाल करे। घर के वालिद को दे रही, बच्चों को दे रही, बच्चों के वालिद को दे रही, तो उस वक्त अपने लिए भी इस्तेमाल करे। यानी बच्चों के फैमिली मेम्बर के केयरिंग के साथ साथ उसे खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खुद खुश खुर्रम रहेगी तो बच्चों को और बच्चों के फैमिली को खुश रख सकेगी। यानी माँ को अच्छा बनने के लिए खुद की केयरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद की केयरिंग नहीं करेगी तो खुद का चिड़चिड़ापन, खुद की थकावट का इजहार करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बच्चों पे गुस्सा निकालेगी और बच्चे जो तो चिड़चिड़े होकर माँ से नाराज़ हो जाएंगे, या फिर वालिद पे निकालेगी तो माँ बाप के झगड़ों से बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए तीसरा पॉइंट क्या है? केयरिंग। किसकी केयरिंग? माँ की केयरिंग करना ज़रूरी है। वो पहले खुद सिर्फ अपनी केयरिंग करे, खुद का ध्यान रखे, खुद का काम टाइम पर करे, इंशाल्लाह बच्चे का खुद ब खुद आसानी से करने की आदत हो जाएगी। चलिए मेरी बहनों, टिप नंबर 4, गुड मदर के लिए टिप नंबर 4 है बच्चों के इमोशन सेंटर में दाखिल होना। यानी बच्चों के जो मुख्तलिफ इमोशंस होते हैं, नाराज़ होना, खुश होना, अगर वो सॉरी बोल रहे हैं गलती करने पर तो इनके मुख्तलिफ इमोशंस होते हैं। बाज़ बच्चे शर्मीले होते हैं, बाज़ बच्चों के अंदर गुस्सा फ़ौरन आ जाता है, बाज़ बच्चे अकेलेपन से बोर होते हैं। तो इनके जो मुख्तलिफ इमोशंस है उसके करीब माँ का जाना। बाद बच्चे सरप्राइज देने के बाद उनका जो एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस करते हैं। बाद बच्चे चिड़चिड़ेपन से अपने चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करते, गुस्सा होते, खफा होते। बाद बच्चे एकदम से नाराज़ बैठते। तो इनके बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस का पता लगाना और उन्हें खुश करने के लिए, अगर वो बच्चा गरीब घर का है तब भी उसके ये सेम जज्बात होंगे और अमीर घर का है तब भी उसके जज्बात सेम होंगे। गरीबी अमीरी बच्चों के जज्बात पर इन्हिसार नहीं करती है, बल्कि हमें उनके लिए माँ गरीब हो या अमीर हो, माँ की मोहब्बत बराबर होती है। तो बच्चों की थकावट है, बच्चा सो रहा है, तो उन तमाम चीज़ों के करीब जाना और उन्हें जो है तो सबके साथ रहने की आदत डालना। ज़्यादातर मेरी रिक्वेस्ट है, पुराने जो क़दीम खेल थे जो अपने दोस्तों सहेलियों के साथ, पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलते थे, इस पर ज़्यादा ध्यान दिए तो उनके इमोशंस में एक अजब किस्म की आज़ादी आएगी।
यानी बच्चों के अंदर एक शरारत होती है। घर में भी अगर दो भाई बहन हैं, वो पढ़ते बैठे तो उसकी आंख बंद कर देते हैं, या फैन के सामने बैठा हुआ है तो अपन सामने आके बैठ जाते। इन तमाम बातों पर ध्यान दें। और वो जब अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कुछ भी बाहर के जो गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, रस्सी खेलना, छीना पानी और बहुत सारे जो आँख मुचोली, ऐसे मुख्तलिफ गेम हैं, उस पर भी ध्यान दें। बच्चे जो है तो अपने दोस्तों सहेलियों के साथ रहकर अकेलेपन को, बोरियत को जो महसूस करते वो उनका दूर होता है। चलिए आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है सेल्फ प्रॉमिस गेम। माँ को अपने आप से खुद वादा करना होगा कि आज मैं गुस्सा नहीं होंगी, आज मैं गुस्सा नहीं होंगी, आज मैं गुस्सा नहीं होंगी। सुबह उठने के बाद जब वो नींद से बेदार होगी तो अपने आप से अगर वादा करे तो वो दिन भर गुस्सा नहीं होगी। अगर सब काम वक्त पे करेगी, खुशी खुशी काम करेगी, बच्चों को अपनाइयत से देखेंगी और बच्चों पे कोई काम की थकावट का बोझ नहीं डालेगी और बच्चों को मसावी टाइम दे सकेगी, उनके खुशी का ख्याल रख सकेगी। तो इस तरीके से उसका जो सेल्फ प्रॉमिस गेम है वो सक्सेसफुली काम करेगा और उनके बच्चे भी अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे। जब बच्चे हमसे करीब हों, अगर बच्चों ने अपनी खुशी, मोहब्बत, मेहनत और सब तमाम चीज़ें माँ से शेयर करना चाहिए। माँ की मेहनत और मोहब्बत का कोई ठिकाना नहीं होता। माँ अमीर हो या गरीब, हर हाल में मेहनत करती है। माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती है और माँ की दुआएं बच्चों के साथ साए की तरह होती है। इस तरीके से माँ अच्छी ही अच्छी होती है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि माँ किस तरह अच्छी बनेगी, बशर्त ये है कि हम बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के अल्लाह हाफिज़।